हम भी मौखिल हो सकते हैं आपके साथ? अरे आप मुखिल हो चुके हैं सर कि अभी तक लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि यार कमाली है क्या। तो इसको अगर उर्फे आम में कहें तो ना मरदे गए ना बुढ़ी गए तो विचली शह गए। शोबिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ने मुबारकबाद भी नहीं दी कमाली दी, लेकिन परिजात की मेहनत नहीं है। तो इसलिए ख्वाहिशों के पीछे लगकर परिजात मत बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन जी। तो नाजरीन, आजकल ट्रेंडिंग पे बड़ा मशहूर ड्रामा आप देख रहे हैं परिजात। परिजात ड्रामे में जितने भी किरदार है उसमें से कमाली किरदार भी बहुत मशहूर है। इफ्तिखार रिफी साहब हमारे साथ मौजूद है जो कमाली का किरदार अदा करते हैं परिजात ड्रामे में। इनसे जानते हैं कि आखिर इस ड्रामे में इन कैसे हुए और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। ये दिन ब दिन जितने भी एपिसोड्स आ रही है, हर नई एपिसोड के साथ एक नया सस्पेंस हमें देखने को मिलता है। इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज्जत बख्शी। सर बताइएगा कि हम भी मौखिल हो सकते हैं आपके साथ? अरे आप मुखिल हो चुके हैं सर। बेहतर हो गया। अच्छा सर बताइएगा सबसे पहले कि परिजात ड्रामा, ये परिजात एक करेक्टर है, आपको लगता है कि ये रियलिटी बेस पे भी परिजात होती है या फिर ये सिर्फ ड्रामे की हद तक परिजात ड्रामा ठीक है? ये जो स्टोरी है, ये जो करेक्टर है परिजात का। देखिए हम सब जब जवान होते हैं, बल्कि कई तो सारी ज़िंदगी परिजात रहते हैं। परिजात ख्वाहिशों का नाम है, परिजात मोहब्बत का नाम है, परिजात कमियों को पूरा करने का नाम है, परिजात हसरतों का नाम है। वो गांव से आया हसरतें लेकर फिर अल्टीमेटली वो अमीर हो जाता है। और ऐसी कहानियाँ हमेशा पूरी दुनिया में इसलिए हिट होती हैं कि हर शख्स अपने मौजूदा ज़िंदगी से तंग होता है और वो चाहता है उसमें कोई तब्दीली लाए। तो परिजात जो है दरअसल वो एक हकीकी कहानी इस हवाले से है कि हम सब दिलों में ख्वाहिशात रखते हैं और हम अपने वक्त को बदलना चाहते हैं। अच्छा सर बताइएगा, ये जो सा कमाली का किरदार है, समझ नहीं आ रही लोगों को, क्या ये विलन है या हीरो है या सैड हीरो है, ये क्या कर क्या रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा बड़ी सर आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि पता नहीं चलता। कभी तारीफ़ें करता है, कभी कहता है मैं आपका फ़ैन और गर्विदा हो गया हूँ, कभी साजिशें करता है और तड़ियाँ कराता है कि जी आप पे अटैक होने वाला है। यही इसका सस्पेंस है और यही इसकी खूबसूरती है। हाशिम नदीम साहब की बड़ी मोहब्बत जो उन्होंने ये करैक्टर लिखा कि अभी तक लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि यार कमाली है क्या। तो इसको अगर उर्फे आम में कहें तो ना मरदे गए ना बुढ़ी गए तो विचली शह गए। लेकिन ये ज़रूर है कि एंड पे जब कमाली के करैक्टर का एंड होगा तो आप ज़रूर जान पाएंगे कि कमाली क्या था। अच्छा सर बताइएगा, परिजात मर जाएगा, इसको अटैक आएगा या फिर इस पर अटैक होगा? देखिए जी वाइंड अप का तो हकीकतन मुझे नहीं पता कि क्या होगा। सर सबसे पहले ये बताइए, जितने भी राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, ये आप लोगों को इतना पक्का कैसे कर लेते हैं? पक्का मतलब कि स्क्रिप्ट नहीं बताना, किसी को कुछ भी नहीं बताना, इंट भी नहीं देनी। नहीं देखें आप सोशल मीडिया पे हैं, जी बिल्कुल सर। आप इसको लगा देंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे ये होगा। हाँ, ये आप इसको लगा देंगे लोगों का नहीं देखेंगे, वो ख़राब होगा सस्पेंस। टेस्ट। लेकिन दूसरी बात ये मेरी पेशा वराना तौर पर मुझे कास्ट करना लोग बंद कर देंगे, कहेंगे यार है बड़ा बंदा गलत है ये आगे बता देता है। तो ये पेशा वराना मजबूरी भी होती है। सही हो गया। अच्छा सर बताइएगा, अटैक आएगा कि अटैक होगा? मुझे वाकई नहीं पता। नहीं होगा। अच्छा सर बताइएगा, कमाली एक किरदार है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सर रियल लाइफ में इफ्तिखार रिफी साहब आप राइटर भी है, माशाल्लाह अदाकारी भी आप बड़ी अच्छी करते हैं। तो सर आपको ये अंदाज़ा था कि ये जो मैं किरदार करने जा रहा हूँ, इस किरदार के वसीले से अल्लाह पाक मुझे मज़ीद बहुत ज़्यादा कामयाबी तरक्की अता फरमाएगा, अब हर जगह कमाली कमाली हो रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका, आपके देखने वालों का, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है कि मैं इस काबिल नहीं था। मियाँ दास से जब पूछा ना कि शारजा वाला छक्का कैसे मारा, उसने कहा बस ऐसे और मैंने ऐसे किया और छक्का हो गया। शाहिद आफरीदी से जब पूछा कि आपने सेंचुरी कैसे बना ली 37 गेंदों पे जो भी बनाई थी रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा इरादा अच्छा खेलने का था, ये नहीं पता था कि सेंचुरी बन जाएगी। तो जब अल्लाह ताला किसी का छक्का लगवाता है या सेंचुरी करवाता है कमाली की तरह, तो वो उसकी मंशा होती है। आप यकीन कीजिए कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये करैक्टर इतना हिट होने वाला है, इसको इतनी पजीराई और इतनी इज्जत मिलने वाली है। लेकिन ये वो है जब कर्म कर दे तो लोगों की आंखों में मोहब्बतें और प्यार भर देता है। सही हो गया। अच्छा सर बताइएगा, एक जगह आपने फरमाया था, आपने कहा था कि मेरा बेटा भी मुझे कमाली कमाली कहता है।
हाँ, वो अभी छोड़ के जो गया है मुझे, वो अली पहले, अच्छा वो मेरे क्योंकि दोस्त ही है, कभी मुझे कहता है कि सर जी, कभी कहता है उस्ताद जी, कभी कहता है बाबा, कभी कहता है यार। आजकल वो मुझे कमाली कह रहा है, तो मुझे कॉल करेगा, कमाली साहब कहाँ हैं आप? मैं कहता भाई मैं फला जगह बैठा हूँ। तो बिल्कुल ही हकीकत है। अच्छा सर, एक अदाकार का या कोई भी ड्रामा हिट हो जाए या कोई भी करेक्टर हिट हो जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स आने लग जाती है। तो सर ये वाला जो सा करेक्टर था, आगे मज़ीद कितने रास्ते आपके खुले? जैसे पहली तो बात यह है सर कि याद रखिएगा कि मुझे मैं वो एक्टर नहीं हूँ जिसकी इतनी वर्थ हो। मैं एक दरवेश नहीं, मतलब फ़कीर आदमी हूँ, और फ़कीर को इस बात से तमा और लालच नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे जो देना है उसने देना है, और उसने बहुत दे रखा है। उसने मुझे सबसे बड़ी चीज़ सकून कल्ब दे रखा है। मैंने नागन लिखा था 4 साल पहले, और नागन के बाद 4 साल से कोई लिखा हुआ ड्रामा नहीं है मेरा, आपने देखा, क्योंकि आया ही नहीं। और काशिम निसार की मोहब्बत है, इसने पहले बाबा रांझा करवाया, उसके बाद वो करवाया उससे पहले गुल्लू बादशाह। तो वो ऊपर वाला है, बस वही देता है। मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद इसलिए नहीं है कि मैं ना किसी को फ़ोन करता हूँ, ना मुझे लोग इस तरह से जानते हैं, और ना मैं वो वर्थ रखता हूँ। मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ। तो लोग ये मुझे सब कहते हैं कि जी ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बड़े बुक हो गए। मैं कहा अल्लाह दी कसम है, शोबिज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਤੋਂ इलावा किसी ने मुबारकबाद भी नहीं दी कमाली दी। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बुरे लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार वो बहुत मसरूफ़ लोग हैं। और एक तो वो मसरूफ़ है, दूसरा मैं बहुत निचले दर्जे का एक्टर हूँ। तो मैं निचले दर्जे का ही राइटर हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, फ़कीर। तो मेरा नहीं ख्याल कि कमाली के बाद कोई ऐसा होना है कि आप मुझे हर ड्रामे में देख सकेंगे। अच्छा सर बताइएगा, आपको नहीं लगता कि नुमान एजाज साहब जैसे ही हर अफसर होना चाहिए, ऐसे ही बॉस होना चाहिए, हर बंदा इंतज़ार में हो कि या अल्लाह हमें नुमान एजाज जैसा अफसर, बेरोज़ जैसा अफसर अता फरमाए, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मर जाए और उसकी जायदाद हमें मिल जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। जी, ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, ऐसा हुआ है। और लोग लिख रहे हैं आगे कि या अल्लाह हमें बेरोज़ करीम जैसा सेठ अता फरमा। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत कीजिए, पढ़िए, या जो भी आप कारोबार करते हैं, जो हुनर सीख रहे हैं, इसको सीखें। इंशाअल्लाह ताला, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा, वो इसलिए कहते हैं कि आपको पहले 22 साल खजूर को पानी देना पड़ता है, गोडी करनी पड़ती है, तब जाकर 22-23 साल के बाद खजूर का दरख्त फल देता है। और एक और उसकी साइकी देखिएगा, होता तो बहुत मीठा है, लेकिन वो लगता कहाँ जाके है। तो जिस्म छिल जाता है ऊपर जाते जाते। तो आपको तरक्की भी ऐसे मिलेगी, याद रखिएगा कि आपका जिस्म छिल जाएगा और आप थक जाएंगे, तो फिर आपको फल मिलेगा। सर बताइएगा कि किस्मत और मेहनत में क्या फ़र्क है? अब ये जो ड्रामा है, अब ये अकॉर्डिंग टू देखा जाए कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि ये एक किस्मत है जो उसके खुल गई और रातों रात अमीर हो गया। सर मेहनत ऑपोजिट साइड पे इसकी आती है, बहुत ज़्यादा मेहनत इससे ज़्यादा आपको तंग करती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बॉन्ड का निकलाना, या किसी अमीर लड़की से आपकी शादी हो जाना, या ऐसी लड़की से जिसका वीज़ा लग जाए वो आपको अमेरिका ले जाए। मैं किस्मत को ऐसे डिफ़ाइन नहीं करता। लोग किस्मत एक ऐसा मौजू है जिसमें हज़ारों साल से बहस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है किस्मत एक हेडलाइन है, ऊपर लिखा है किस्मत, नीचे 2 खाने हैं, एक तरफ लिखा है अच्छी, एक तरफ लिखा है बुरी। जो मैं करता जाऊँगा वो लिखता जाएगा, अच्छा करूँगा अच्छी हो जाएगी, बुरा करूँगा बुरी हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान जिस चीज़ की लिए कोशिश मेहनत करता है तो मैं देता हूँ, तो देना उसी ने है। तो अल्लाह ताला, देखिए मैं घर बैठा हूँ 14-15 साल से और मैं लिखता हूँ। अच्छा, मैं लिखता इसलिए नहीं हूँ कि मेरी किस्मत है, लिखता मैं इसलिए हूँ कि सबको पता है कि यार ये बंदा लिखता है, तो मैं सोफे पे बैठ के कमाता हूँ। ठीक है, 10-20-25 लाख रुपए का ड्रामा लिख लिया जब मिलता है। लेकिन एक वो मज़दूर है जो बाहर जाता है, सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी लगाता है, और उसको मिलता क्या 1500। मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं लेता हूँ 50,000 रुपये पर डे, एक दिन के दिहाड़ी। तो इसलिए साइंटिफिक एफर्ट करने वाले को देखें, एक शख्स जो जूती जोड़ता है वो सारा दिन में कमा लेगा बहुत ज़्यादा 700-800 रुपये, लेकिन एक जो बड़े महंगे वाले मोबाइल ठीक करता है वो तो माशाल्लाह 1.5 लाख रुपये कमा सकता है रोज़ का। तो इसलिए किस्मत के दरवाज़े को अगर है भी, जो भी है, मैं इसमें बहस नहीं करता, उसको छोड़ें, मेहनत और अमल की तरफ आएँ।
अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। अच्छा सर, लास्ट में एक आखिरी में बात पूछना चाहूँगा सर, कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी डायलॉग होता है, कोई भी करैक्टर होता है ना, जो भी देखने वाला व्यूवर होता है ना, वो उस करैक्टर को, उस किरदार को, उस डायलॉग को अपनी रियल ज़िंदगी में अपना लेते हैं। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब अ, हर बंदा सोच रहा है कि यार परीज़ाद मैं हूँ, मुझे भी घर में जलाला, तो अब उन्होंने सोच लिया कि हमने भी, हमारा भी आखिर जो है ना, हमने भी अमीर ही होना है। देखें, अमीर होने की ख्वाहिश रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परीज़ात पर अता हुई है, मेहरबानी हुई है, जो उसने झूठा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया था कत्ल का, लेकिन परीज़ात की मेहनत नहीं है। तो इसलिए ख्वाहिशों के पीछे लगकर परीज़ात मत बने। आपकी ज़िंदगी में कोई सेठ बेहरोज़ करीम नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर मेहनत करेंगे, मगर कमाल ही आएगा। हाँ, तो कमाल ही आ सकता है मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी 28 साल हो गए मेहनत करते। अच्छा, जाते जाते लास्ट में आखिर में कोई पैगाम अपनी तरफ से देना चाहें, अपने दिल की कोई बात करना जी, चाहें? मैं अपना एक नज़म सुनाना चाहूँगा, और वो ये है कि जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा, जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो दुख जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा, उदास चेहरों को जिसके दम से खुशी मिलेगी, उदास चेहरों को जिसके दम से खुशी मिलेगी, मुसर्रतों को दवाम देगा वही रहेगा, जो हर बशर की हर एक गलती को छोड़ देगा, जो हर बशर की हर एक गलती को छोड़ देगा, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा। और शेर देखिएगा कि शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। और आखिरी शेर है, जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। सर जी, बड़ा आजिज़ पसंद है आप, बड़ी आजिज़ी है आप में। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब आला से हमने रब्ता किया है। नो डाउट कि काफ़ी सेलिब्रिटी से हम रब्ता करते हैं, इंटरव्यू के लिए टाइम लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मगर इन्होंने हमारा बड़ा आजिज़ पसंदाना जवाब इन्होंने दिया कि बेटा आप जिस भी चैनल से हो मैं आपको वक्त लाजमी दूंगा, और इन्होंने ख़ुद कॉल करके मुझे बुलाया कि बेटा आकर मेरा इंटरव्यू कर लो। तो जी, तो नाज़रीन, हमने बड़ी कोशिश की कि कमाली से गुलवा सके, इफ्तिखार रफ़ी साहब से गुलवा सके, मगर इन्होंने नहीं हमें बताया। इन्होंने कहा कि वही सस्पेंस है, आपने खुद देखना है जहाँ तक ड्रामा एंड होता है, और मेरा करैक्टर भी जहाँ एंड होगा आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इनका ये कहना है कि बेरोज़ जैसे लोग ज़िंदगी में नहीं आते, मगर कमाली जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आगे पीछे मौजूद होते हैं। तो मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।